मसीह की जय। एक बार फिर आप सभी को हम लोग स्वागत करना चाहते हैं आवाज के इस प्रोग्राम में, और खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं आवाज के जो कोऑर्डिनेटर है रेवरेंड नंद किशोर, जिसकी कड़ी मेहनत के द्वारा आज हम आपके घर तक पहुंच सके। और खुशी की बात यह है, जबकि ये साल आवाज जो ये प्रोग्राम है अपना 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आवाज, जितने भी हमारी टीम है, जितने भी हमारे पार्टनर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी पास्टर्स इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, मिनिस्ट्रीज जो सपोर्ट करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जो कोऑर्डिनेटर है उसके साथ में आपके घर तक पहुंच सके 5 साल में। और हमारा पूरा विश्वास है आने वाला साल भी और कई ऐसे सालों में परमेश्वर के वचन हम लेकर आपके घर तक जरूर आएंगे। तो हम गॉड परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसके द्वारा उसके आशीष के द्वारा हम आप तक पहुंच सके। मैं हूं पास्टर एल्विन नन, यहाँ पर रेडियंस चर्च सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और आज मैं इस परमेश्वर के जो वचन है आपके घर तक लेकर आऊंगा। खास करके आप जिस भी सोशल मीडिया पर है या फिर जिस भी चैनल पर आप हमें देखते हैं या फिर आप सुनेंगे और फिर बाद में भी इसको सुनते हैं, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं। मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेगा। और कई ऐसे लोग हम लोगों के आवाज के इस प्रोग्राम को कई गांव में सुनते हैं, और हमें कितना खुशी लगता है। कई से लाइफ चेंज होता है जिसके द्वारा आज प्रभु की बड़ाई है और जिसके द्वारा आज प्रभु के आशीष आपके घर तक पहुंचा। तो इस आवाज के इस प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर। हर एक लोग, जितने भी पार्टनर्स है, जितने भी लोग है, कोऑर्डिनेटर है, सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं अपने हृदय से। और हमारा पूरा विश्वास है इस कड़ी मेहनत के द्वारा जो फल है वो उसको हम लोग देखते हैं। और साथ साथ में आज हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को जो एवरी वीक हमारे साथ में जुड़ते हैं आवाज के इस प्रोग्राम के द्वारा, इस सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जहां पर भी होते हैं, टीवी चैनल के द्वारा पर, और परमेश्वर के वचन आप लोग लेते हैं, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो चले, आप अपने परिवार के साथ में होंगे या फिर अकेले बैठे होंगे या फिर जहां पर भी है, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं एक बार फिर कि आज परमेश्वर के वचन आपके मन और हृदय को बदलेगा, छुएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, आपके दिलों से बातें करेगा। चले, इस परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये वचन जो है प्रभु के हाथों में देंगे। महान परमेश्वर, हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं मेरे पिता। तू जो युगान युग एक सा परमेश्वर है मेरे प्रभु, सामर्थी परमेश्वर है, सारे संसार भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। सारा अधिकार जो तुम्हारे नामों में दिया गया मेरे पिता, आज वही नाम के द्वारा आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। यह वचन आज उन लोगों के मनों तक, हृदय तक पहुंचेगा मेरे पिता, ताकि उनके जीवन में कई ऐसे सफलता को देखेंगे प्रभु, कई ऐसे चंगाई को देखेंगे मेरे पिता, कई ऐसे उन्नति को देखेंगे मेरे प्रभु आपके वचन के द्वारा। प्रभु हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा तू आ मेरे प्रभु, और पवित्र आत्मा तू इस सोशल मीडिया के चैनल के द्वारा प्रभु उनके मन और हृदय को तू छू ले मेरे पिता। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन आमेन। आज हमारा जो टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं परमेश्वर के जो वचन है, उसको हम लोग देखते हैं बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 1 से हम लोग वहां पर से पढ़ेंगे। अगर आपके पास में बाइबल है आप लोग हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, इफ नॉट आई विल रीड फॉर यू, और फिर हम लोग परमेश्वर के जो वचन है इसके बारे में देखेंगे। आमेन। द बाइबल टेल्स अस इन द बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 में वर्स 11 में हमें बतलाता है, नाउ ऑन हिज वे टू जेरूशलम जीसस ट्रेवल्ड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन समारिया एंड गैलिली. As he was going into the village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go show yourselves to the priest. As they went, they were cleansed. One of them, when he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. आज परमेश्वर के जो वचन है, आज हम लोग इसको देखता है, a man with leprosy. You know, leprosy एक ऐसा बीमारी था उन दिनों में इन मिडिल ईस्टर्न कल्चर में। उस समय पर अगर किसी के लेप्रोसी है, जिसको हम हिंदी में कोढ़ की बीमारी बोलते हैं, इफ समवन हैव दिस डिजीज, अगर किसी के पास में लेप्रोसी अगर कोई किसी को पकड़ा है, तो उसको बाइबल बताता है ज्यूइश कल्चर के नीचे उसको 8 फीट दूर रखा जाता था। So every time this man who had leprosy, या फिर किसी भी इंसान को अगर लेप्रोसी है, तो वो दूसरे व्यक्ति से 8 फीट दूर रहता है। The only reason is because उसके जो लेप्रोसी, उसके जो कोढ़ की बीमारी है, कि किसी और को वो कैच ना कर सके। सो एवरी टाइम समाज में बेचारा वो जा नहीं सकता है, सोसाइटी में वो आ नहीं सकता है, क्योंकि एवरी टाइम वो आइसोलेशन में अपने आप को रखता है। एंड एवरी टाइम ही बिलीव कि उसके जो बीमारी है उसके आज इस जगह पे इस दशा में खड़ा कर दी से कि आज उसके कोई छुटकारा नहीं है, उसकी कोई चंगाई नहीं है।
एंड दिस पर्सन द बाइबल टेल्स अस ये लोग जो रहा जिसके कोड़ की बीमारी जो लेप्रेसी रहा ये लोग हमेशा उन लोग सब टाइम अकेलापन को व्यतीत करते रहा एवरी टाइम दे वर अलोन इन देमसेल्फ सब टाइम वो लोग अकेले रहता रहा एंड देयर वाज नो वन टू एसोसिएट विद देम मे बी आपके लाइफ में भी आज यू आर गोइंग थ्रू सम सिचुएशंस इन योर लाइफ अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज कुछ ऐसा व्यवस्था हुए आपके लाइफ में या सम हादसा आपके लाइफ में हो गया हुई जहां पे समाज आपके दूसरा रकम से दिखता हुई और मे बी परिवार के लोग आपके आज दूसरा रकम से दिखता हुई जस्ट बिकॉज समथिंग हैपन इन योर लाइफ मे बी 1 year ago और 2 years ago और 5 years ago या 10 साल पहले आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा गंभीर काम हो गया है एंड आज सोसाइटी आज आपके एक लेबल दे दी से दैट यू डोंट फिट इन द सोसाइटी यू डोंट फिट इन आवर कल्चर और मे बी आप इस समाज में आ नहीं सकता है या फिर आप बहुत नीचा है मेनी टाइम्स हम लोग देखता है कई ऐसा कास्ट होता है कई ऐसे पदवी होता है पीपल दे पुट पीपल ऑन डिफरेंट कास्ट इन देयर लाइफ कि आप ई कास्ट के तभी तुम हमारे परिवार में आ सकता है या फिर आप ये मिडिल क्लास के तो आप इसमें फिट नहीं हो सकता एंड मेनी टाइम्स वी embrace all these things हम लोग कई बार अपन लाइफ में हम लोग ये सब चीज को हम लोग देखता है बाइबल हमें बतलाता है दिस पीपल दैट वे इन लेप्रेसी जिसके कोढ़ के बीमारी रहा they were outcast उन लोग सोसाइटी में उन लोग कभी आए नहीं सके नंबर 1 the culture tells us कि उन लोग 8 feet दूर रहता रहा सब टाइम दूसरा लोगों से अगर उसके खाना भी कर खरीदे के पड़ा कोई जगह जाए के अगर कोई शॉप में या दुकान में जाने के पड़ा तो उसको दूर से फेंक कर उनको देता रहा दिस वॉज द कल्चर बैक देन पीपल लोग उस रकम से उन लोग के डिसग्रेस करता रहा पीपल लोग उस रकम से पीपल उन लोग के देखता रहा बिकॉज दैट इज हाउ they were being marginalized that is how they were being undervalued उन लोग इतना नीचे उन लोग के रखा गया रहा इतना नीचे उन लोग के कर दिया गया रहा this is how people were looking and maybe today people may be looking at one of us that same way कि अपन लाइफ में अगर तुम कुछ हासिल नहीं करा है या फिर अपन लाइफ में तुम कुछ पाया नहीं है this is how people will look towards you so today my friends I have a good news for you मैं आज आपके बीच में एक अच्छा वचन एक अच्छा सुंदर परमेश्वर के वचन मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं द बाइबल टेल्स अस परमेश्वर के वचन हमें बतलाता है they stood at a distance and called out in a loud voice Jesus master have pity on us बोले ये लोग जो जिसके कोढ़ की बीमारी रहा जिसके लेप्रेसी रहा बोले वो लोग डिस्टेंस पे खड़ा रहा because that's where they belonged सब टाइम वो लोग दूर ही खड़ा रहा and from there they called Jesus in a loud voice Jesus जो नहीं यशुआ जिसको हम लोग बोलता है मसीहा जिसको हम लोग बोलता है Jesus came for the broken people Jesus came दुनिया में यीशु मसीह आए से इस क्रिसमस के समय पर मैं आपको बताना चाहता हूं या सीजन में मैं आपको बताना Jesus came into this world आज दुनिया में प्रभु यीशु मसीह उतरा 2000 साल से भी ज्यादा हो गए He came into this world for the people that were perishing जिसके कोई नहीं पूछता रहा जिसके समाज नहीं पूछता रहा जिसके कोई नहीं जानता रहा जिसके कोई मांगते नहीं रहा अपन सोसाइटी में कल्चर forbids them कि कोई रकम से उन लोग के पास में कोई पहुंचे नहीं सके Jesus came in the season of Christmas for these people ये लोग के वास्ते एंड द बाइबल टेल्स अस उन लोग दूर से खड़ा होके बोले उन लोग चिल्लाइस बोले परमेश्वर के नाम लेकर बोले जीसस बोले स्वामी बोले उसके बताइस बोले जीसस बोले स्वामी बोले मुझ पर दया कर हम पर दया कर बोले माय फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू आवाज के इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपन घर में अपन जिस भी स्थिति में भी क्यों ना हो या फिर जिस भी प्रॉब्लम या फिर चंगाई की आपकी जरूरत है इफ यू क्राई आउट टू जीसस टुडे अगर आप यीशु के नाम को लेगा आज प्रभु यीशु मसीह उतरेगा तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे घर में तुम्हारे गाड़ी में अगर आप बैठा है तुम्हारी नौकरी पर आप है या फिर जहां पर भी आप है जीसस विल कम डाउन फॉर यू आई एम गोना टेल यू फ्रॉम द बाइबल कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास में उतरेगा वो आएगा आपके पास में और वो चंगाई लाएगा आपके जीवन में and they stood at a distance because every time they stood at a distance because उन लोगों के कोई नहीं अपनाता रहा उन लोगों के कोई समाज कोई सोसाइटी कोई परिवार के लोग भी उसके नहीं अपनाता is because of the condition they were in शायद कि उन लोगों के इतना ऐसा बीमारी उन लोगों के ऊपर रहा जिसके द्वारा उन लोगों के कोई उन लोगों के मांगते नहीं रहा and when Jesus saw them he said go show yourselves to the priest
And as they went, they were cleansed. Jesus उन लोगों के बदले बोले तुम जाओ बोले प्रीस्ट लोग के अपना आप के तुम दिखाना बोले और बोले and they as they worked listening to the voice of Jesus, the Bible tells us वो लोग अपन चंगाई पाते गए. And I want to tell you, my friends, अगर आप अपन घर में अपन स्थिति में जिस भी तरह से भी आपके प्रॉब्लम हुई, जिस भी तरह से आपके हालात हुई, if you come to Jesus, अगर आप यीशु के पास आएगा, उसके चरणों में आएगा, यीशु उतरी आपके वास्ते. God will come into your home. प्रभु यीशु मसीह उतरी आपके जीवन में. He will definitely come in this season of Christmas into your home and he will heal every situation of your life. Maybe आपके आज physical healing की जरूरत नहीं है, but there are so many bondages in your life. शायद आपके लाइफ में कोई रकम के हादसा हुई या फिर शकल्स हुई या फिर बहुत रकम की बंधुआई हुई और आप छुटकारा के आज कोशिश करता है. You are looking for a freedom in your life. I want to welcome you and I want to introduce to you. मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो आज हमारे जीवन को और दुनिया में कई ऐसे लोगों के जीवन को बदला है और जिसके द्वारा उद्धार उतरा है. और आज इस क्रिसमस के सीजन पर, इस मंथ ऑफ दिसंबर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, और इस समय पर मैं आपके जीवन में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट, और वही उद्धार देता है हमारे जीवन में. आप इस चैनल के द्वारा शायद आप किसी भी मजहब के क्यों ना हो, हम आपके आदर करते हैं, हम आपको प्रेम करते हैं अपने इस सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए आया. हर एक द बाइबल टेल्स अस कि हर एक व्यक्ति के लिए उसने अपने लहू को बहाया, अपना शरीर को तोड़ा उस क्रॉस ऑफ कैलवरी पर. आज अगर हम देखते हैं ओवर 7.8 बिलियन पीपल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हर एक के लिए यीशु मसीह उस क्रॉस ऑफ कैलवरी पर गया और अपने लहू को बहाया. तो शायद आपसे सोचता हो कि मैं इस समाज में नहीं हूं या फिर मैं इस धर्म में नहीं हूं. क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप. एक रिश्ता हम बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने. तो जब आप उस नाम को लेगा, सिर्फ यीशु के नाम को लेगा, चाहे जिस भी स्थिति में, जिस भी स्थान पर आप होगा या फिर जिस भी धर्म पर आप विश्वास करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु के नाम को लेगा, वो उतरेगा आपके जीवन में, वो जरूर आएगा आपके घर में, वो जरूर आपके बच्चों के लाइफ में उतरेगा, आपके परिवार के लाइफ में वो उतरेगा और वो जीवन बदलेगा आपके जीवन. ये मेरा पूरा विश्वास है. हमने अपने जीवन में देखा, हमारे परिवार ने देखा, और कई ऐसे लोगों ने मसीहा को ऐसे चक्कर देखा जो उनके जीवन को बदला है. तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस जीसस does tremendous miracles in our life. 2023, हमका second child born by Israel. Let me tell you a life testimony. एक हादसा हमारे जीवन में हुआ 2023 में. When our second child Jensen was born, यहाँ पर Blacktown Hospital Sydney में, we were so excited, me and my wife and my eldest daughter Darlene, हम लोग इतना excited रहे, और we were excited कि हम लोग we getting a son in our family, कि हम लोग एक बेटा होएला है, and we bought so many stuffs in our homes, और हमारे कलीसिया के लोग, हमारे चर्च के लोग, we were so excited and we were praying for this and we are believing, and then the day came that Rachel was about to deliver the baby. तो जिस दिन हमारा बेबी जो है, बेबी जेंसन जो है, he was born on the 23rd of October 2023. As soon as he was born, जैसे वो पैदा हुआ, the doctors rushed into the room जहाँ पर baby born है, and they were running around and they looking after the baby, and I could see that there was something wrong when this child was born. और हम पूरा महसूस करा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, and they were not telling me, and I was there with my wife as well, holding her hands. और उस समय पर, and then they took the baby into ICU, intensive care unit में वहाँ पर लेकर गए, and they kept the baby there. And then I asked them what's going on. तो वो लोग हमें बताए, बोले because they knew that I was a pastor. बोले Pastor Alvin, बोले situation doesn't look good. बोले अभी at the very moment, बोले उसके जो brain है, बोले it's only 0.02% काम करे, बोले it's very very rare that thing happens, बोले. And then on top of that, they give us within an hour they gave us a list, बोले इतना रकम की बीमारी, बोले अभी आपके बेटा के अंदर में है, बोले. And our whole dreams shattered.
You know, we have been praying for our child, and when we believed God कि God तू हमें हमारा बेटा देगा और सबसे अच्छा बेटा देगा, ये हमारा विश्वास था हमारे प्रभु पर, and we always believed in God, and God gave us a child, and now when the child is born और इतना ज्यादा बीमारी उसके अंदर में रहा, and I was sitting in that ICU room, and my wife was in the other room in labor ward, and I was praying. हमारे church, हमारे लोग, हम लोग प्रार्थना करते रहा, and we prayed for that whole day, and then they have फिर उसके वहाँ से transport करे, they have taken the baby to the biggest, largest children's hospital यहाँ पर Westmead में, and they kept him for a month. पूरा एक महीना, और every time I have to run to the hospital. My wife was admitted at the hospital. एक महीना हम जाता रहा और हम लोग देखता रहा अपन बेटा को. There were so many machines उसके ऊपर, उसके हाथ में, उसके पेट में, उसके मुंह में, उसके गोड़ में, सब जगह needles रहा और सब रकम के उसके his life was chaos. बहुत खराब रहा और बहुत दर्दनाक. And all I could say is that doctor says that because you are a pastor, बोले, and एक डॉक्टर हमें पास में आई सी, he had a meeting with me and my wife. He said this is what we're gonna do. हम लोग के उसके सर्जरी करेक्ट पड़ी. It's very important. It's only 1 week, 2 weeks old. I mean, we have to do this surgery, बोले. हम लोग ये सर्जरी नहीं करेगा बोले, we might lose him. And we were praying and we believed in our God. और हम लोग का पूरा प्रार्थना रहा कि यीशु मसीह उतरी उस हॉस्पिटल रूम में. एंड माय वाइफ सेड वो टाइम पे शी वाज ब्रोकन, यू नो, इतना टूट गई रहा, एंड शी वाज रियली वेरी ब्रोकन. और हम लोग जब घर लौट के आए, एंड वी वर जस्ट प्रेइंग एंड जस्ट बिलीविंग, एंड माय वाइफ सेड that not even one razor will be upon my son's body. बोले एक भी रेजा बोले हमारे बेटा के शरीर में नहीं जाए. Because why? Because we believe in a great God जिसके नाम Jesus Christ है. And we prayed and we prayed, and I used to come to church. I preached the word of God, परमेश्वर के वचन प्रचार करी, and then I go back to my hospital room. और वहाँ पे बैठी और प्रार्थना करी, and all our pastors, all our leaders all over the world, they were praying for Jensen, you know, and only 2 weeks old. And I tell you, my friend, every week when we went to the hospital, एक सप्ताह के बाद में उसके जो लिस्ट रहा, उसके जो बीमारी के लिस्ट बढ़ते गए. They had heart issue, they had lungs issue, many things, many. I say, and the Bible and the doctors told me, but it's very rare, बोले Alvin, बोले कि इतना बीमारी एक बेटा पे, एक लड़का पे all of a sudden आ जाए. And they took him into this NICU unit में, and that is the most critical unit. यहाँ पर सिडनी में जो हॉस्पिटल में रखा गया, and it's only for the children. और वहाँ पे जिसके heart issues है, and a very rare people वहाँ पे बच सके. And we were praying, and this doctor came. He had a meeting with us. He said we're gonna do this operation. Without operation we cannot sustain him. हम लोग उसके बचा नहीं पाएगा. And we prayed. We came home. We went on our knees. हम लोग प्रार्थना करके Jesus, यीशु मसीह तो हम लोग के सब प्रार्थना के जवाब है. सब प्रार्थना हम लोग के हर एक मांग तूने सुना, और यह समय हमें तूने इतने सालों बाद हमें एक बेटा दिया. इसको तू बचाएगा और इसको तू संभालेगा. When doctors failed, God, you stepped in. I want to tell you, my friend, we went to the hospital. We kept praying. We kept believing. Every time we go to the hospital, एक से एक bad news और हम लोग को मिलता रहा. And my faith grew कि God, शैतान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो बेटा के छुड़ाए नहीं पाई, उसके लेके जाए नहीं पाई. And we prayed and we believed. हम लोग प्रार्थना करते रहा, and we believe that God will do a miracle. I tell you, my friends, अगर आप इस सीजन में होई, अभी इस टाइम पर, चाहे आप दुनिया के जिस भी कोना में होई, maybe if you are going through that same situation in your life, अगर आप भी शायद उस situation से जाता हुए, I want to tell you and introduce to you Jesus in your life. अगर आप हम लोग के तरह, जैसे हम लोगों ने उस समय पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह तुम उतरेगा वो रूम में, God will come for you. And we believed God. हम लोग प्रार्थना करते हैं, we believe God. And एक बीमारी के ऊपर बीमारी बढ़ते रहा, and we still believed God. We still trusted God. We still had faith in you, you know, in Jesus. And then the final day came when they हम लोग के बताइए बोले, okay, tomorrow we will do the surgery, and today we will do the final test before the surgery. We went, हम लोग hospital room में गया, and there were big machines, सब रकम रहा, and then all the specialists, सब doctors लोग, they were all lined up. So they took the baby Jensen. He's only 3 weeks old. उसके लेके गए उस incubation machine में, and they were doing the final checkup. उस समय पर हम
शर्माया नहीं, and I went on my knees, हम घुटना में गया, and there were people watching and I didn't care because if Jesus will come down, he will do a miracle for me because he's my son, वो मैं अपन बेटा के लिए मैं प्रार्थना करता रहा, and I don't care कि आज दुनिया कौन सी बोले या फिर कौन सी बोले, but I'm going to pray to my God and I believe my God will come for me on the last hour. God will still come for me. हम लोग प्रार्थना करते हैं, and I went on my knees and I just prayed to God that God, you will come down. And in that very moment, as the specialist was doing the scanning, और इतने बड़े से बड़े सब doctors लोग lined up रहा, and they all full attention on Jensen पर, he's only 3 weeks old, और सब machines उसके लगा रहा, and they were doing the final checkup करे, because now he's taking him into the ward जहाँ पे surgery हुई. And my wife and we believe that this surgery will not happen because our Jesus is still on the throne. हम लोग पूरा विश्वास करते रहा कि यीशु मसीह पर हम लोग के भरोसा है. And this man, I tell you, my friends, he was doing the scanning. वो अपन machine लेके सब पूरा scan करे, not even a trace of hole in Jensen's heart. And he was amazed. And he said, and I asked him, what's going on? Oh, bichara, he's saying, I'm going to tell you. Wait karo, I'm आपके पता था. I'm going to tell you. He's doing his scanning one time. He did his scanning twice. 3 times he did his scanning. And then he called his group. वो अपन doctors लोग के बुलाइस, cardiologist लोग के बुलाइस, and they discussed the matter that they don't have to do this operation anymore because you know why? God came into that room. प्रभु यीशु मसीह उतरा उस वेस्टमीड हॉस्पिटल में, and God did a miracle in the midst of that. प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुना और आज भी बतलाता है कि एल्विन, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम्हारे बेटा को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे लोगों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं. And there was no operation done, my friend, and we got the clearance from the hospital. Within a week he got discharged, and then we dedicated our child into the hands of the Lord. आज वो 2 साल के हो गए, एक भी बीमारी नहीं है उसके अंदर. I want to tell you, my friends, this is a miracle working Jesus that I belong to. This is the miracle working Jesus that I want to introduce into your life. यह यीशु मसीह आज धर्म नहीं बदलता है, यीशु मसीह आज चंगाई देता है, उद्धार देता है और जीवन को बदलता है. That is who Jesus is all about. And let me bring Jesus into your life. आज मैं आपके बीच में यीशु को देना चाहता हूं. मैं आपको खरीदना नहीं चाहता हूं, मैं आपको हासिल नहीं करना चाहता हूं. मैं आपके बीच में सिर्फ I want to bring Jesus into your life. कि what Jesus has done into your life, कि यीशु मसीह आज हमारे जीवन में क्या कुछ किया. I want you to experience that same Jesus during this Christmas season. ये समय पर आप भी यही Jesus को अपने जीवन में लो ताकि आपके जीवन भी बदल सके. And then when Jesus changes you, my friend, I'm telling you, आज आपके हालात चाहे जैसे भी हुई या फिर इस leprosy people के रकम रही जिसके कोई नहीं पूछे, जिसके कोई नहीं मांगे उसके नगीज जाए. Maybe you are going through the same situation in your life. I want to bring this Jesus into your life. That when no one touches you, जब कोई नहीं आपके पूछी, Jesus will walk towards you. यीशु मसीह आई तुम्हारे पास, Jesus तुम्हारे कमरा में, तुम्हारे खटिया पे, तुम्हारे रूम में Jesus आई तुम्हारे पास, and he will do a miracle in your life. Maybe चाहे आपके लाइफ में कोई भी situation क्यों ना हुई, Jesus will come to do a miracle in your life. That is all Jesus is all about. और सिर्फ वो miracle नहीं करना चाहते, he wants to crown your life with goodness. परमेश्वर आपके जीवन उद्धार से भरना चाहता है, अच्छाई से भरना चाहता है, एक अच्छे जीवन आपको देना चाहता है. चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, because you need a savior in your life. आपको एक उद्धार दाता की जरूरत है, एक मुक्ति दाता की जरूरत है, एक परमेश्वर की जरूरत है जो दुनिया आपको नहीं दे सकता, but only Jesus can give in your life. So my friends, if you're watching with us, अगर आप सुनता है इस वचन को या जहां पर भी है, this is the moment if you want to give your life to Jesus. अगर आप अपने जीवन यीशु को देना चाहता है, or if you want to receive Jesus in your life, अगर आप यीशु को अपने जीवन में लेना चाहता है, इस आवाज के इस चैनल के द्वारा, इस आवाज के इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. I want to encourage you. If Jesus can do it for my son, Jesus can do it for you. वो आपके बच्चे के लिए भी कर सकता है, आपके बेटा आपके बेटी के लिए भी कर सकता है, आपके हस्बैंड आपके वाइफ के लिए भी यीशु कर सकता है. What God can do in our life, God can do the same for you. So this is the time, my friends, I want to invite to you into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं. परमेश्वर के वचन बतलाता है, बोले मेरे
घर में बहुत से ऐसे रूम है प्रभु जो आपके लिए तैयार किया गया है। इफ यू रिसीव जीसस, अगर आप यीशु को रिसीव करेगा, तुम्हें किसी और के परवाह करे के नहीं है, तुम्हें किसी कोई और तुम्हारा खर्चा नहीं चलाए। इट्स ओनली गॉड हु विल गिव व्हाट यू नीड इन योर लाइफ। ओनली जीसस विल गिव व्हाट यू नीड इन योर लाइफ। उद्धार केवल यीशु आपके जीवन में ला सकता है। यू नो, आई नो मेनी ऑफ अस वी हैव बीन गोइंग थ्रू आउट एवरीवेयर। हम लोग का पैसा चला जाए, हम लोग का टाइम चला जाए, हम लोग का लाइफ चला जाए, यू नो, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, इट जस्ट washes away, but we are just believing that God will do a miracle. लेकिन हम लोग किसके पास जाएगा? And that person is Jesus. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति के नाम है यीशु मसीह। And if you trust Jesus, if you believe Jesus, अगर आप भरोसा करेगा, आप विश्वास करेगा कि यीशु मसीह उतरी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कमरा में, तुम्हारे रूम में यीशु मसीह उतरी, He will do a miracle in your life, my friends. अगर आप, everybody has a dream, हर एक के लोगों के बीच में आपके पास में एक ड्रीम होता है, आपके पास में एक सपना होता है कि हमारे बच्चे भी अच्छे रहे, हमारे परिवार भी अच्छा रहे, ये हालात से हमें निकलना है। And I want to bring this Jesus into your life. Embrace Jesus. अपनाओ उस यीशु को। कहो प्रभु कि आज इस क्रिसमस के सीजन पर, ये पास्टर एल्विन आज हमसे शेयर करता है आवाज के इस प्रोग्राम में, और आज हम इस ऑनलाइन, इस सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु आज हम आपको अपनाते हैं। Jesus, I welcome you into my life. And if you have prayed that prayer, and if you believe that God will turn for you, He will turn for you. जैसे उसने मेरे बेटे के लिए उस वेस्टमीड हॉस्पिटल में उतरा, वो आपके लिए भी उतरेगा। He will come down for you because He is a gracious, loving Father. मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बाप जो है, स्वर्गीय बाप जो है, अपने बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि आप उद्धार पा सको, आपके जीवन बदल सके, ताकि आपके जीवन में उन्नति आ सके। इट्स ओनली जीसस कैन डू दैट फॉर यू। सो लेट अस प्रे। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आई वांट टू प्रे फॉर एवरी वन ऑफ यू, those that are with us online, जितना भी लोग आप जहां पर भी है, आज हम आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। And this very moment I want to give your life into the precious hands of the Lord Jesus Christ. So हमारे साथ में हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। महान परमेश्वर, हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते मेरे प्रभु। Lord, I pray for every believers, Lord, and every unbelievers that are with me. जितने भी विश्वासी और जितने भी अविश्वासी भी आज इस चैनल के द्वारा प्रभु हमें देखते हैं, सुनते हैं मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। आज इनके हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रभु, यीशु तुम्हारे नाम में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है मेरे प्रभु। हर एक चीज मुमकिन है जब हम यीशु तुम्हारे नाम को लेते मेरे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु इन तमाम लोगों के लिए मेरे प्रभु, कि परमेश्वर तुम्हारा पवित्र आत्मा छुएगा मेरे प्रभु। लॉर्ड, यू विल टच देम जीसस। प्रभु यीशु मसीह, तू छुएगा मेरे प्रभु, तू बदलेगा मेरे प्रभु, तू छुटकारा लाएगा मेरे प्रभु। अगर उनके बच्चों की जरूरत है आज यीशु आपका मेरे पिता, तो आज हम उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, चंगाई उतारेगा तू मेरे पिता परमेश्वर। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए प्रार्थना करते, रेस्टोरेशन के, मैरिज रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु, तू छुटकारा लाएगा, तू रेस्टोर करेगा मेरे प्रभु, रिलेशनशिप्स को तू बनाएगा, बिल्ड करेगा मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आज इनके हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रभु, whatever the situation can be Lord Jesus, there is nothing impossible for you Lord। प्रभु कुछ भी तुझसे नामुमकिन है ही नहीं मेरे प्रभु, तू करेगा इन लोगों के लिए मेरे प्रभु, जैसे तू हमारे लिए करता प्रभु, तू दूसरों के लिए भी करेगा मेरे प्रभु। Anyone who receives Jesus as the Lord and Savior, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता महान परमेश्वर का नाम उद्धार अपने जीवन में लिया प्रभु, तू उसके जीवन को उद्धार लाएगा मेरे प्रभु। लॉर्ड, आई प्रे एंड आई बिलीव, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं मेरे प्रभु कि आज उद्धार इनका है मेरे प्रभु, आज उद्धार इनका है मेरे प्रभु। हीलिंग, मिरेकल्स और ट्रांसफॉर्मेशन आज इनका है मेरे प्रभु, इन जीसस नेम लॉर्ड, आमेन आमेन। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आवाज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, खास करके सुनने के लिए, देखने के लिए। मैं हूं पास्टर एल्विन नंद, यहाँ पर रेडियंस चर्च सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। इस क्रिसमस सीजन पर ये जो वचन है मैं आपके बीच में लेकर आया, खास करके बिकॉज आई लव जीसस। आज हम आवाज के जितने भी हमारे प्रेयर पार्टनर्स है, जितने भी फास्टर्स है, जितने भी पार्टनर्स है, जो इवेंट कोऑर्डिनेटर रेवरेंड नंद किशोर, वी लव यू पीपल। हम आप सभी से बहुत प्रेम करते, बहुत प्यार करते। दुनिया के जिस भी कोने पर भी आप क्यों ना हो, चाहे आप अगर इस मैसेज के बाद में अगर आप एक कलीसिया ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जरूर जो नंबर इस सोशल मीडिया पर है या फिर जिस पे स्क्रीन पर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देयर इज अ चर्च नेक्स्ट टू यू। आपके सबब में, आपके गांव में, आपके सिटी में, आपके टाउन में, जहां पर भी एक कलीसिया आपको मिलेगा,
कि दे आर पास्टर्स अराउंड अस इस आवाज प्रोग्राम आवाज के इस माध्यम से कई ऐसे पास्टर्स है दे विल रीच आउट टू यू, वो जरूर आप तक पहुंचेंगे एंड दे वांट आवर गोल इज दैट यू बी सेव्ड, आपके परिवार आपके बच्चे आप लोग इस क्रिसमस सीजन पर यीशु को अपने जीवन में इस्तेमाल इस जीवन में आप ले सके और आपके जीवन में बदलाव आ सके। गॉड ब्लेस यू, हैव अ बेस्ट वंडरफुल क्रिसमस 2025। गॉड ब्लेस यू।